देखिए, जो अभी तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला आया है और इसको अगर हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में भी देखें, तो उसमें डी सीट इनको किया गया है। ये यानी कि अब कानूनी तौर पर जितना मेरा नॉलेज है, वो उसके मुताबिक तो ये है कि अगर यहाँ पर दोबारा इलेक्शन करवाए जाते हैं, ज़िमनी इलेक्शन करवाए जाते हैं, तो ये वहाँ पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उन्हें दोबारा इलेक्शन लड़के असेंबली में आना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ इसमें बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून को और हमजा शहबाज इनको अच्छा खासा नुकसान हुआ है, क्योंकि वो इन्हीं मुनहरिफ अरकान के थे, जो 25 अरकान थे, इनके वोटों से वज़ीर आला पंजाब बने थे। और अगर हम वफाक में देखें तो वफाक में तो शायद इस चीज का इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पंजाब में जरूर फर्क पड़ा है। लेकिन उसमें क्योंकि अभी अगर इसकी कैलकुलेशंस की जाएंगी, फिर उसमें पता लगेगा। अभी तक की सिचुएशन में ये जो 25 लोग डी सीट किए गए हैं, ये वो लोग हैं जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ था। यानी कि तहरीक इंसाफ की अगर 183 सीट्स थी पंजाब असेंबली के अंदर, तो उसमें से 25 माइनस हो चुकी हैं। और इसी तरीके से मुस्लिम लीग नून की अगर हम बात करें, तो अभी एक रफ कैलकुलेशन के मुताबिक अभी भी हमजा शहबाज को 2 वोटों की बर्तरी हासिल है। लेकिन अब उसमें अगर क्या उनको सदर की जानिब से कहा जाता है कि वो एतमाद का वोट हासिल करे, ये एक नई डिबेट शुरू हो जाएगी, नए मामला शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी हम जब ये बात कर रहे हैं, तो इसमें 25 मुनहरिफ अरकान जो है पंजाब असेंबली के, इनको डी सीट कर दिया गया है। चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान साहब की जानिब से एक एप्लीकेशन दी गई थी इलेक्शन कमीशन को, रेफरेंस दायर किया गया था अपने मुनहरिफ अरकान के खिलाफ, और उसमें उनका यह मौक़िफ़ था कि इन्होंने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है और इन्होंने पार्टी के मुताबिक जो है वो हिदायत के मुताबिक वोट नहीं डाले। जिसके बाद इसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस पर समाअत की गई और मुत्तफिका तौर पर जो बेंच था इलेक्शन कमीशन का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की सरबराही में, उन्होंने इन तमाम अरकान को डी सीट करने का हुक्म दे दिया है। अभी आर्टिकल 63 है, जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा था, क्योंकि उसमें ताहयात नाहली की जो एक ख्वाहिश थी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साहब की, उसमें वो तो अभी क्योंकि उन्होंने वापस सदर मुमलिकत को भिजवा दिया और उन्होंने कहा कि वो आप इस पे देखे गए जो भी उन्होंने, क्योंकि उनको वापस भेज दिया है। इसलिए अब हम पुराने कानून की बात कर रहे हैं, तो पुराने कानून के मुताबिक ये 25 अरकान जो हैं ये डी सीट हो गए हैं। अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से यहाँ पर फौरी तौर पर ऐलान किया जाएगा। जाहिर है वो 2-4 दिन में, 5 दिन में इन 25 जो MPAs हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, इनके अंदर वो बाय इलेक्शन का ऐलान करेंगे। और इस सूरत में अगर ये 25 मुनहरिफ अरकान जो है वो आज़ाद लड़ना चाहते हैं या किसी और पार्टी के टिकट पर लड़ना चाहते हैं, तो ये हक इनका मौजूद है। लेकिन पंजाब असेंबली के अंदर एक दफा फिर डिस्टर्बेंस हो गई है, क्योंकि पहले ही पंजाब असेंबली में जो मामला चल रहे थे, गवर्नर साहब कुछ कह रहे थे, स्पीकर साहब कुछ कह रहे थे, और डिप्टी स्पीकर साहब की अपनी जुबान थी, हमजा शहबाज साहब की अपनी जुबान थी। अब यहाँ पर एक मजीद जो है वो खिचड़ी सी पक गई है, मजीद खिचड़ी सी पक गई है। शादाब, ये भी कहिएगा, जिस तरह से हमने देखा कि अब 25 जो मुनहरिफ अरकान हैं वो डी सीट भी हो गए हैं, तो अब क्या लग रहा है 25 अरकान जो डी सीट हुए हैं उनका वफाक पर भी असरअंदाज हो सकते हैं? वो नहीं, देखिए, उनका वफाक से कोई ताल्लुक नहीं है। वफाक पे बिल्कुल किसी की तरह भी वो असरअंदाज नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो रुकन थे पंजाब असेंबली के और इन्होंने वोट दिया था। क्योंकि वफाक के अंदर अगर हम देखें, जो तहरीक अदम एतमाद आई थी साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ, तो उसमें तो उन्होंने जो तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ लोग थे उनको उन्होंने स्टैंड बाई पे जरूर रखा था उस वक्त की अपोजिशन ने, लेकिन उनके वोट कास्ट नहीं करवाए थे, उनके वोट नहीं डलवाए थे, जिसकी वजह से उनकी इब्तदाई तौर पर तो बचत हो गई है। वो इस मुनहरफ होने के अंदर जो ये कैटेगरी है जिसमें डी सीट करने की जहाँ बात की गई है, इनको उनका शुमार इनमें नहीं किया जा सकता। लेकिन 25 अरकान जो डी सीट हुए हैं, इसका हमजा शहबाज को भी नुकसान होगा, लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल में ज्यादा नुकसान तहरीक इंसाफ को होगा। या अगर उनका कोई उम्मीदवार यहाँ पर दोबारा इलेक्शन होते हैं और दोबारा पंजाब में वज़ीर आला के लिए लाते हैं, तो उनको 25 लोगों का नुकसान होगा, क्योंकि उनकी जो टोटल गिनती थी उसमें से 25 लोग जो हैं वो कम हो गए हैं। 10 लोग उनके साथ मुस्लिम लीग काफ के शामिल थे, 10 लोग, यानी कि कुल मिला के 183 थे इनके और 10 थे उसके मुस्लिम लीग काफ के, तो ये 193 हो गए थे। अब 193 में से 25 माइनस कर दिए गए हैं। और तहरीक जो हम मुस्लिम लीग नून की बात करें तो उनके तकरीबन 68 के करीब थे, और उनके साथ उनके जो अलाइंस मिला के
तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि बज़ाहिर गेम जो है वो मुस्लिम लीग नून के हाथ में है, लेकिन काफी मुश्किल है। लेकिन गेम बज़ाहिर उनके हाथ में है, और फिर वही बात के ये जो भी मामला चलेंगे वो 1-2 वोटों से होगा। अब पीटीआई की जानिब से सबसे पहले, क्योंकि सदर जो है वो उनके वहां बैठे हुए हैं, पीटीआई के सदर बैठे हैं ऐवान सदर में, तो उनकी जानिब से यकीनन वो अपने चेयरमैन की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए अगर उनकी तरफ से हिदायत मिलेंगी उनको, तो वो हमजा शहबाज को एतमाद का वोट लेने का कहेंगे। और अब इसमें भी एक नया पेंडोरा बॉक्स ये खुल जाएगा कि अगर वो एतमाद का वोट लेने को कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो तस्लीम कर रहे हैं कि हमजा शहबाज जो है वो वजीर आला हैं। और दूसरी तरफ अगर हम गवर्नर की बात करें जो तहरीक इंसाफ के हैं, तो उनकी तरफ से तो अभी हमजा शहबाज को वजीर आला तस्लीम ही नहीं किया गया ना। वो तो ये तमाम जो प्रोसेस हुआ है इसको धोखा कह रहे हैं, और उसके अलावा उनके खिलाफ वो रिट्स में गए हैं। हाई कोर्ट में भी आज रिट दायर की गई है गवर्नर की तरफ से, जिसमें ये कहा गया है कि इनको जो है वो ये हमजा शहबाज जो है इनको काम से रोका जाए। इवन उन्होंने जो तकर्रो तबादले किए हैं उनको भी जो है वो कलादम करार दिया जाए। यानी कि पहले ही मामलात फंसे थे और अभी मजीद जो है वो मामलात फंस गए हैं। लेकिन बहरहाल आइन की पासदारी करनी है, आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक पाकिस्तान को लेके चलना है। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी जो 25 अरकान को, मुनहरफ अरकान को जो है वो डिसीट करने का हुक्म दिया गया है, यकीनन ये हुक्म भी 110% आइन की पासदारी करते हुए आइन यही कहता है कि अगर कोई शख्स इसमें कोई शख्स जो है वो अपनी पार्टी पॉलिसी से आर्टिकल ये शायद 18वीं तरमीम के बाद ये शायद इसमें शामिल किया गया था कि पार्टी सरबराह की अप्रूवल के बगैर जो है वो किसी को वोट नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए अभी दोनों तरफ से इस पे मेरे ख्याल में तो दोनों पार्टियों को, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो या मुत्तहिदा हुकूमत हो, इनको मिठाइयां नहीं बांटनी चाहिए। अभी इनको वेट करना चाहिए और वेट एंड सी की पॉलिसी पे चलना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या मामला चलते हैं। और यकीनन यही होगा कि अब ये लोग अपने अपने वकला से मशवरे करेंगे, अपनी लीगल टीम से मशवरे करेंगे। लेकिन अब इस वक्त इस असेंबली के अंदर से ये जो 25 मुनहरफ अरकान है ये डी सीट हो चुके हुए हैं। इनकी इस असेंबली में कोई वापसी का इम्कान मुझे तो नजर नहीं आता, अगर कहीं से वो अदालतों से रिलीफ देना चाहें। हाँ, अगर दोबारा इलेक्शन लड़ते हैं, दोबारा इलेक्शन लड़के वो जीत जाते हैं और फिर आते हैं, फिर उनका इस्तेहकाक होगा। अदरवाइज जो कानून की क्योंकि मुकम्मल पासदारी की गई है, डी सीट किया गया है, तो अदरवाइज तो मुझे कोई ऐसी नजर नहीं आ रही है बज़ाहिर कि इनके पास रेमेडी है। जी अच्छा शादाब, जिस तरह से आपने कहा कि बाई इलेक्शन का ऐलान भी किया जा सकता है, तो क्या जब बाई इलेक्शन का ऐलान होगा तो ये 25 जो मुनहरिफ अरकान हैं ये तब वोट शुमार कर सकेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल, ये वोट शुमार तो एक अलग चीज है। ये जो 25 मुनहरिफ अरकान है, क्योंकि देखिए कानून ये कहता है कि अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया था, कानून ये कहता है कि डी सीट करना। डी सीट का मतलब क्या है? डी सीट का मतलब ये है कि वो एमपीए हैं और जब उनको डी सीट कर दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो इसका मतलब ये है कि वो एमपीए नहीं रहे। अब आगे जाहिर है जब ये सीटें खाली हुई हैं, जो 25 सीटें पंजाब असेंबली से खाली हुई हैं, इसके ऊपर ज़िमनी इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। और जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से शेड्यूल दिया जाएगा और उसमें ये 25 अरकान जो है ये दोबारा पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो किसी और जमात के टिकट पे लड़ सकते हैं, वो आजाद उम्मीदवार के तौर पे लड़ सकते हैं, लेकिन उनको दोबारा असेंबली में आने के लिए, पंजाब असेंबली में आने के लिए हर सूरत इलेक्शन में जाना होगा। क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो वो अभी इसके फैसले को अगर हम कहें कि ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी करें, तो सुप्रीम कोर्ट में अगर चैलेंज भी करते हैं तो इनके पास कोई खास मवाद नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मुनहरफ अरकान कौमी असम्बली थे, उनके पास तो जवाब था कि उन्होंने पार्टी की किसी पॉलिसी से नाराज नहीं किया। वो पार्टी के मुताबिक उन्होंने किसी को वोट दिया पार्टी के मना करने के बाद, ना कोई ऐसी बात की। लेकिन ये जो लोग हैं, ये जो पंजाब असेंबली के अंदर जो बैठे हुए हैं, ये तो इन्होंने तो बिल्कुल जाहिर है एक वायलेशन की थी। इन्होंने तो हमजा शहबाज को वोट डाला था, और जब उन्होंने वोट डाला था, और आप ये देखें कि इसी वजह से तहरीक इंसाफ की जानिब से जो रेफरेंस जो है वो वहां दिया गया, यहाँ इनके खिलाफ रेफरेंस दिया गया। अभी तक उनके खिलाफ कोई रेफरेंस सामने नहीं आया, क्योंकि उनको भी ये बात पता है कि वो जो अरकान है उनकी जानिब से कोई ऐसी अभी कोई ऐसी वायलेशन बज़ाहिर नहीं की गई जो शिकंजे में आ सके। तो ये जो 25 अरकान है ये बिल्कुल इन्होंने वायलेशन की थी आइन के मुताबिक, और इनको जो है वो अब डी सीट जो है वो कर दिया गया है। और अगले कुछ दिन में आप देखेंगे कि
इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज़िमनी इंतखाबात इन 25 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा और उस शेड्यूल के मुताबिक जो है वो वहां पर दोबारा जो है वो इलेक्शन करवा लेंगे। और अगर ये, क्योंकि कानूनी तौर पर ये कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, ये इलेक्शन में जा सकते हैं, ठीक है, अगर ये उस इलेक्शन में चले जाते हैं तो फिर ये वहां से वोट लेके जीत भी जाते हैं तो ये फिर दोबारा असेंबली में आके बैठ सकते हैं। जी, दोबारा असेंबली में आकर बैठ सकते हैं। शादाब, ये भी कहिएगा, अब जिस तरह से पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से भी यही कहा गया है कि अब 25 जो मुनहरिफ अरकान हैं वो नहीं रहे हैं, मतलब डीसीट हो गए हैं, तो अब क्या लग रहा है आपको, क्या समझते हैं आप? हमजा शहबाज पंजाब में अब अपनी जो अक्सरियत है वो खो चुके हैं? सॉरी, एक मिनट दोबारा कीजिए। सर, मैं ये सवाल कर रही हूँ कि अब जिस तरह से 25 जो अरकान हैं वो डीसीट हो गए हैं और पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से भी यही कहा गया है कि हमजा शहबाज अब अपनी जो पंजाब में अक्सरियत है वो खो चुके हैं, तो इस पर आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये मैं पहले भी आपको ये बता चुका हूँ कि इस वक्त सिचुएशन ये है कि इसमें अभी तो जब ये काउंटिंग होगी तो क्लियर होगा। अभी जो मैंने अपने तौर पर बैठ के जो मोटी मोटी काउंटिंग की है उसके मुताबिक तो ऐसा लग रहा है कि हमजा शहबाज को अभी 2 वोटों की अक्सरियत हासिल है। अब अगर उसमें एतमाद का वोट लेने के लिए कहा जाता है तो यकीनन हमजा शहबाज अपने अरकान से इनको अगर माइनस भी कर ले, क्योंकि वो हाउस की जो इस वक्त होगी मौजूदा, यानी कि ये 25 को माइनस करके जितने का हाउस बचेगा तो हमजा शहबाज ने उनसे एतमाद का वोट लेना है, तो उस लोगों से ये एतमाद का वोट लेने की पोजीशन में अभी हैं। और जाहिर है अभी इसमें उन्होंने भी तैयारी की होगी, हमजा शहबाज ने भी, मुस्लिम लीग नून ने भी, इत्तेहादी पार्टियों ने भी तैयारी की होगी। हो सकता है उन्होंने कुछ और लोगों को अपने साथ मिलाया हो और फिर इस तरीके से मतलब वो उनको साथ शामिल करके एतमाद का वोट ले सकते हैं। लेकिन अभी ये चीज इतनी क्लियर नहीं है, ना मैं इतनी क्लियरली कह सकता हूँ, क्योंकि सियासत आजकल पाकिस्तान की इस तरह है कि आप 5 मिनट पहले कुछ बात करते हैं और जब 10 मिनट बाद दूसरी तरफ देखते हैं तो सिनेरियो चेंज हो गया होता है। मैं अभी जब ये फैसला आया तो उसके मुताबिक ये बात कर रहा हूं कि ये अब दोबारा इलेक्शन में जा सकते हैं। हमजा शहबाज की आपने बात की, तो हमजा शहबाज के लिए परेशानी तो जरूर है, लेकिन मेरे ख्याल में इतनी परेशानी नहीं है कि उनको जो वजारत आला से जो है वो हाथ धोने पड़े। जी।